हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरग्रैंड ग्रुप के जो क्राइसिस देखे जा रहे हैं चाइना के अंदर उसके बारे में। देखेंगे आखिर ये एवरग्रैंड ग्रुप क्या है और इसका क्या रोल होता है चाइना की इकोनॉमी पे, और जो यहाँ पे डाउनफॉल देखा गया है उससे ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, भारत का जो मार्केट है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो सारी बातें हम आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस पूरे क्राइसिस के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, और अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जवाब दे सकें। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी के नए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं 22 सितंबर से, और यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपकमिंग ईयर्स में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये बैचेज स्टार्ट करे जा रहे हैं। तो जाइए जल्दी से जल्दी और अवेल कीजिए इन ऑफर्स को। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ आपको अनअकैडमी दे रहा है। तो जल्दी से जाइए और अवेल कीजिए इन सभी ऑफर्स को। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये क्राइसिस क्या हो रहा है। देखिए, मंडे की बात है। मंडे जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे एक शार्प स्लाइड देखा गया सभी बेंचमार्क पे, साथ ही साथ जो इंडिया की इंडेक्स है उस पर भी ये चीज़ें देखी गई थी। और ये जो वजह थी ये दो इवेंट की वजह से थी। पहला इवेंट जो था वो चाइना में हुआ था और दूसरा इवेंट यूएस में। चाइना के इवेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे फंड क्रंच देखा गया था एवरग्रैंड के अंदर। एवरग्रैंड जो है वो चाइना के बिगेस्ट और मोस्ट इन डेट डेवलपर हैं। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि जो क्रैकडाउन है आप कह सकते हैं चाइना की कंट्री के रियल एस्टेट सेक्टर में वो भी देखा गया है। और ये आप कह सकते हैं एक काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं चिंता की बात रहेगी ग्लोबल फाइनेंस के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट रखता है ग्लोबली। और दूसरे अगर हम लोग इवेंट के बारे में बात करें तो वो यूएस से हुआ है। यूएस के जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, उन्होंने वार्निंग दी थी कि वो कुछ मतलब जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं वो फेल हो जाएंगे अगर लीगल इम्पोज डेप्ट बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जो यूएस फेडरल रिजर्व चेयर जेरो पोविल हैं, उन्होंने भी ये कहा था जब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी चल रही थी उस दौरान कि वो हो सकता है सेंट्रल बैंक के जो बॉन्ड है उसे परचेज कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये दो इवेंट थे, बहुत बड़े इवेंट हैं जिससे कि आप कह सकते हैं इंडिया की जो मार्केट है उस पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। अब डिस्कस करते हैं इस एवरग्रैंड क्राइसिस के बारे में कि आखिर ये क्या है, लेकिन उससे पहले एवरग्रैंड के बारे में। देखिए, एवरग्रैंड जो है ये एक कंपनी है चाइना की और इसे स्टार्ट करा गया था 1996 के अंदर। स्टार्टिंग में इसने बोतलें बेची थी और उसके बाद पिग फार्मिंग भी करी थी। लेकिन दोस्तों, उस काम को करने के बाद अब आप कह सकते हैं ये कंपनी जो है इसने चाइना की जो टॉप प्रोफेशनल सॉकर टीम है उसे ओन कर लिया है। ओके, और उसको मैनेज भी कर रही है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं चाइना के अंदर जो भी आप कह सकते हैं रियल एस्टेट बूम आया था वो इस कंपनी की वजह से आया था। ओके दोस्तों, और ना ही केवल इतनी बात, पर आप कह सकते हैं जो पोस्ट पेंडेमिक क्राइसिस देखे गए थे वहाँ पे जो चाइना का इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ था उसमें एवरग्रैंड का बहुत बड़ा रोल था। और ये भी आप मान सकते हैं कि एवरग्रैंड ने यहाँ पे 250 चाइनीज़ सिटी के अंदर बहुत सारे घर बेचे थे और बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को कंट्री के उनके घर दिलवाए थे। ओके दोस्तों, तो अगर कोई इतनी अच्छी कंपनी है तो क्या दिक्कत देखने को मिली है? अगर वो सारे काम बढ़िया कर रही है और चाइना में आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ अच्छा उसने करा है, लोगों को घर दिलवाए हैं, तो अभी क्या दिक्कतें देखने को आ रही हैं? देखिए, यहाँ पे दो इमीडिएट ट्रिगर्स देखे गए थे जो कि एवरग्रैंड को क्राइसिस में डाले जा रहे हैं। पहला ट्रिगर यहाँ पे यह आया कि जो चाइनीज़ रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन दिया है काफ़ी सारे सेक्टर्स पे, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी और एजुकेशन पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक आप कह सकते हैं हाई बोरोइंग रखने वाले हैं प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए। इसको काउंटर पार्ट करने के लिए एवरग्रैंड ने अपना बिजनेस का थोड़ा सा पार्ट जो है वो सेल ऑफ कर दिया था। ओके, लेकिन इस काम को करते ही आप ये भी मान सकते हैं कि प्रोग्रेसिवली यहाँ पे स्लो डाउन देखा गया चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट में। लोगों ने घर खरीदना थोड़ा कम कर दिया था। तो ये दो वजह थी जिन वजह से आप कह सकते हैं इतना बड़ा कैश क्रंच देखा गया था एवरग्रैंड कंपनी के अंदर। आगे और डिस्कस करते हैं इस वजह से क्या हुआ कि कंपनी जो है वो अब $300 बिलियन की लायबिलिटीज़ में है। मतलब कि अब इसको इतना पैसा जो है वो देना है लोगों तक। अगर ऐसा चलता रहता है तो जो इस कंपनी के जो क्रेडिट रेटिंग है और जो शेयर प्राइस हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। देखिए, दिक्कत ये आ रही है कि जो एवरग्रैंड कंपनी है इसके 800 से ज़्यादा अनफिनिश्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैं और काफ़ी सारे इसके अनपेड सप्लायर्स हैं जिन्होंने इसकी मदद करी थी इसके घर बनवाने में, और मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जो पार्शियल पेमेंट है वो हो चुकी है प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो अगर सबके पैसे इसने ले लिए हैं और अब उनको आप कह सकते हैं उनके प्रोडक्ट नहीं दे रहा है या फिर उनके काम नहीं कर रहा है तो लोग तो पैसा वापस मांगेंगे। इस वजह से आप कह सकते हैं जो एवरग्रैंड कंपनी ये $3 बिलियन में आप कह सकते हैं लायबिलिटीज़ के अंदर है। आगे डिस्कस करते हैं कि क्या
एवरग्रैंड के इस क्राइसिस की वजह से सिस्टमेटिक रिस्क देखने को मिलेगा। बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है कि एक कंपनी जो कि काफ़ी बड़ा मार्जिन रखती है अपनी इकोनॉमी के अंदर, अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस देखे जाते हैं तो क्या बाकी जो आप कह सकते हैं सेक्टर हैं कंट्री के, उन्हें नुकसान होता है या नहीं होता है। ओके, तो देखिए दो फैक्टर हैं, दोनों बातें मैं यहाँ बताऊँगा आपको, और आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है इस एवरग्रैंड क्राइसिस की वजह से। सबसे पहले चाइना जो है वो बहुत बढ़िया रहा था जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी पोस्ट पैंडेमिक के बाद। काफ़ी सारे आप कह सकते हैं यहाँ पे चाइना के जो रिकवरी हुई थी काफ़ी अच्छे रेट पे हुई थी, और इसके साथ साथ आप ये भी मान सकते हैं जो कोविड-19 वायरस का जो स्प्रेड हुआ था उसमें कंट्रोल पे भी चाइना सबसे पहले नंबर पे रही थी। और जो इम्पैक्ट हुआ था आप कह सकते हैं लॉकडाउन का, उसने चाइना के आप कह सकते हैं जो फर्स्ट क्वार्टर 2020 का था उसमें ही आप कह सकते हैं जो भी काम था उसे कंप्लीट कर दिया था। तो दोस्तों इसका ये मतलब तो सिंपली निकलता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी साइकिल है उसे अप स्केल करा था चाइना ने। और सेकंड बात ये आती है कि जिस तरीके से ये भी आप मान सकते हैं जो चाइना की प्रॉपर्टी बूम था वो भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था मिड 19 के अंदर। ओके, और ये भी आप मान सकते हैं कि जो 3 क्वार्टर थे कंट्री के वो हाउस होल्ड वेल्थ पे थे, मतलब कि लोग घर पे घर खरीदे जा रहे थे और अपने आप कह सकते हैं रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा चाइना के पास आ रहा था। लेकिन कुछ इस तरीके से इम्पेंडिंग कोलैप्स अगर देखे जाएँ उस कंट्री के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ा एक सीरियस नॉकडाउन देखा जाता है पूरी इकोनॉमी के अंदर। ऐसा हो सकता है कि जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाए, और आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल वो रखते हैं वो भी कास्केडिंग इम्पैक्ट वहाँ पे देखी जाएंगी, और इससे सिंपली आप कह सकते हैं जो ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैं और जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पर इसका असर ज़रूर पड़ने वाला है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे चाइना की एक और कंपनी जिसका नाम है हुरोंग, और वो एक स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट है जिसकी लाइबिलिटीज़ नियरली $240 बिलियन है। और यहाँ पे जो हुरोंग है उसने भी डायरेक्टली ये बता दिया था कि वो अब ट्रबल में है और एक वाइडर सिस्टमेटिक क्राइसिस देखा जा सकता है चाइना के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे एक कंपनी नहीं 2 कंपनीज़ हैं जो कि अब क्राइसिस में हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया कि वो सरकार से पैसे ना मांगे और इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, और ये जो क्राइसिस हुआ है ये पूरी कंपनी को अपने तौर पर कंट्रोल करना है। आगे डिस्कस करते हैं कि क्या जो ग्लोबली है आप कह सकते हैं या फिर ग्लोबल जो वेल्थ है या फिर ग्लोबल जो मार्केट है उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि मंडे को जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाइड स्प्रेड देखा गया था और काफ़ी बड़े बड़े इंडेक्सेस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं एशिया पैसिफिक और यूरोप रीजन में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं शार्पली डाउनफॉल भी देखा गया था। ग्लोबली आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वर्ल्ड का बिगेस्ट जो फॉर्चून्स हैं आप कह सकते हैं दुनिया के 500 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने कंबाइंड मिल के $135 बिलियन जो है वो लूज़ करा था इस मंडे को ही सिर्फ। ओके, इसके अंदर यहाँ पे आप मान सकते हैं टेस्ला के इलॉन मस्क भी आते हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं $7.2 बिलियन लूज़ करें। यहाँ पे जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने भी अमेजॉन के मालिक हैं, उन्होंने भी 5.6 बिलियन लूज़ करे थे। तो काफ़ी सारा आप कह सकते हैं यहाँ पे जो पैसा है वो नुकसान देखने को मिला है, और ये सारी बातें जो आ रही है ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के नतीजों पर है। इसके साथ साथ जो एवरग्रैंड के फाउंडर और चेयरमैन हैं हुई कानयान, उनका भी यहाँ पे शार्पली ड्रॉप डाउन देखा गया था उनकी वेल्थ रैंकिंग पे, जिसने आप कह सकते हैं उनकी जो स्टैंडिंग थी 7.3 बिलियन की वो भी कम हो गई थी। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ आप ये भी मान सकते हैं कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वहाँ पे जो मेटल सेगमेंट है आप कह सकते हैं उसमें भी कुछ इस तरीके से स्लो डाउन देखी गई थी, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे ओवर हीटिंग भी देखी गई थी। एनालिस्ट की बात माने तो अगर ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है ये है, और अगर ऐसा नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं क्राइसिस हो सकता है चाइना के लिए, और ऐसा क्राइसिस जो कि रिजॉल्व भी नहीं हो सकता। इंडिया जो है वो आयरन ओर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और चाइना जो है सबसे ज़्यादा आयरन ओर इंडिया से खरीदता है। तो अगर ऐसे क्राइसिस चाइना में देखे जाते हैं तो हो सकता है कि इंडिया का ये जो सेक्टर है इस पर काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं क्राइसिस हो सकता है और इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि घर बनाने के लिए तो लोहे चाहिए, और अगर लोहा ही मतलब आप कह सकते हैं रियल एस्टेट में ही कुछ ऐसे स्लो डाउन देखे जाएंगे तो क्यों खरीदेगा कोई। ओके, इसके साथ साथ आप ये भी मान सकते हैं जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स हैं वहाँ की अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ने वाला है, क्योंकि आप कह सकते हैं कई सारी ऐसी मार्केट हैं जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और अगर चाइना में कुछ ऐसी बातें देखी जाती हैं तो उन पे भी ये असर पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो आज की। आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि एवरग्रैंड कंपनी क्या है, क्या क्राइसिस चाइना में देखे जा रहे हैं और इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।